अब तक द्रुपद को युद्ध में जीत लेने के 1 साल बाद धृतराष्ट्र ने युधिष्ठिर को युवराज पद पर अभिषिक्त कर दिया, क्योंकि युधिष्ठिर में बाकियों से ज्यादा धैर्य, स्थिरता और सहिष्णुता आदि गुण थे। इधर भीमसेन ने भी बलराम जी से खड़ग, गदा और रथ के युद्ध की विशिष्ट शिक्षा प्राप्त की। इसके बाद एक दिन द्रोणाचार्य ने कौरवों के सामने अर्जुन से कहा, अर्जुन देखो, मैं महर्षि अगस्त्य के शिष्य अग्नि वैश्य का शिष्य हूँ। उन्हीं से मैंने ब्रह्मशीर नामक अस्त्र प्राप्त किया था, जो मैंने तुम्हें दे दिया, और उसके जो नियम है वह भी तुम्हें बतला चुका हूँ। तो अब मैं तुमसे ये चाहता हूँ कि तुम मुझे अपने भाई बंधुओं के सामने गुरु दक्षिणा दो, कि कभी युद्ध में मेरा और तुम्हारा मुकाबला हो तो तुम मुझसे लड़ने में भी हिचकिचाओगे नहीं। ये सुनकर अर्जुन तो पहले थोड़ा हिचके, फिर अर्जुन ने द्रोणाचार्य की बात मान ली और पूरी पृथ्वी में सर्वत्र यह बात फैल गई कि अर्जुन के समान कोई धनुधर नहीं है। इसी तरह अर्जुन ने सौवीर देश के राजा दत्तामित्र को, जो बड़ा ही बली और मानी था, जिसे राजा पांडु भी जीत न सके, अर्जुन ने उसे युद्ध में मार गिराया। इससे राज्य को बड़ी वृद्धि हुई और देश देश में पांडवों की प्रसिद्धि हो गई और सब उनकी ओर आकर्षित होने लगे। ये सब देख और सुनकर यकायक धृतराष्ट्र के भाव में परिवर्तन हो गया और दूषित भाव के उद्रेक के कारण वे अत्यंत चिंतित रहने लगे। तब उन्होंने अपने श्रेष्ठ मंत्री, राजनीतिक विशारद कणिक को बुलवाया और उससे कहा कि पांडवों की बढ़ती होती जा रही है, इसलिए तुम निश्चित रूप से बतलाओ कि उनके साथ मुझे संधि करनी चाहिए या विग्रह। इस पर कणिक ने धृतराष्ट्र से कहा कि आप अपने में कोई कमजोरी न आने दें, और अगर है भी तो उसे किसी को मालूम न होने दे। इसलिए आप साम, दान, भेद अथवा दंड के द्वारा शत्रु का विनाश कर दे। फिर धृतराष्ट्र ने कहा, कणिक, साम, दान, भेद अथवा दंड के द्वारा किस प्रकार शत्रु का नाश किया जाता है, यह सब मुझे ठीक ठीक बतलाओ। कणिक ने कहा, महाराज, मैं आपको इस विषय में एक कथा सुनाता हूँ। किसी वन में एक बड़ा ही बुद्धिमान और स्वार्थी गीदड़ रहता था। उसके 4 दोस्त थे, बाघ, चूहा, भेड़िया और नेवला। उन लोगों ने एक दिन हिरण को देखा, जिसका शिकार करने के लिए बाघ ने उसे पकड़ने की बहुत कोशिश की पर पकड़ ना सका। इसके बाद उन लोगों ने यह योजना बनाई कि जब हिरण सो रहा होगा तब चूहा उसके पैर कुतर देगा, जिससे उसे भागने में दिक्कत होगी, और वैसा ही हुआ। इस योजना से उन लोगों ने मिलकर उसका शिकार कर लिया, और अब जब उसे खाने की बारी आई तो चूहा गीदड़ ने कहा कि तुम लोग पहले नहा लो, तब तक मैं इस हिरण की देखभाल करता हूँ। और सब नहाने के लिए चले गए, जिसमें से सबसे पहले बाघ आया। उससे गीदड़ ने कहा, भाई बाघ, चूहा कह रहा था बाघ के बल में तो धिक्कार है, हिरण को तो मैंने मारा और वो बाघ आज मेरी कमाई खाएगा। ये सुनकर बाघ वहाँ से चला गया और बोला कि मैं अपने बल से शिकार करके भोजन करूंगा। इसके बाद चूहा आया। गीदड़ ने उससे कहा, चूहा भाई, नेवला बोल रहा था कि बाघ के काटने से हिरण के मांस में जहर मिल गया है, इसलिए मैं तो चूहे को ही खा जाऊंगा। यह सुनकर चूहा डर गया और वह अपने बिल में घुस गया। इसके बाद भेड़िया आया। तब गीदड़ ने कहा, भेड़िया भाई, बाघ तुम पर बहुत गुस्सा है, मुझे तो तुम्हारा भला नहीं दिखता। भेड़िया भी बाघ के डर से भाग गया। अब सबसे आखिरी में जब नेवला वहाँ आया तो गीदड़ ने उससे कहा कि देखो, मैंने लड़कर बाघ, भेड़िए और चूहे को भगा दिया है। अब अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो मुझसे लड़कर हिरण का मांस खा लो। नेवले ने उससे कहा कि जब तुमसे बाकी हार गए तो मैं कैसे जीत सकूंगा, और वो भी चला गया। और इधर गीदड़ ने अकेले ही हिरण का मांस खा लिया। राजन, इसी तरह ही चतुर राजा के लिए भी ऐसे ही बात है कि वह डरपोक को भयभीत कर दे, शूरवीर से हाथ जोड़ ले और लोभी को कुछ दे दे, और बराबर वह कमजोर को पराक्रम दिखाकर वश में कर ले। इसीलिए राजन, आपको भी पांडु पुत्रों से अपनी रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि इस समय वह दुर्योधन आदि से बलवान है, और आप ऐसा उपाय कीजिए कि उनसे कोई भय ना रहे। यह कहकर कणिक अपने घर चला गया।